अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम कुरान हदीस की रोशनी में जानेंगे कि ताबूत सकीना क्या था, ये मुक़द्दस संदूक कहाँ से आया, कहाँ गया, और आज के दौर में इसके बारे में यहूदी क्यों तलाश कर रहे हैं। कुरान की सूरत अल-बकरा की आयत नंबर 248 के मुताबिक ये अल्लाह की निशानी और ईमान वालों के लिए सुकून कल्ब का जरिया था। आइए इसके बारे में कुरान हदीस की रोशनी में तफसील से जानते हैं। कुरान में ताबूत सकीना का जिक्र है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में इरशाद फरमाते हैं, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयतुन मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुन मिर रब्बिकुम व बक़ियतुन मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइकतु इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। और इनके नबी ने कहा कि इनकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून कल्ब का सामान है और वो बाकी चीज़ें हैं जो मूसा और हारून के घराने ने छोड़ी थी। इसे फरिश्ते उठा कर लाएंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। ताबूत सकीना क्या था? मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ताबूत का मतलब है संदूक या बॉक्स, और सकीना का मतलब है इत्मीनान, तस्कीन, सुकून। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक ये एक मुक़द्दस लकड़ी का संदूक था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से चला आ रहा था। इसमें अंबिया इकराम के तबरुकात रखे गए थे, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की असा, लौहे शरीयत की तख्तियाँ, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा या तबरुकात, और बनी इसराइल के लिए यादगार चीज़ें। जब भी बनी इसराइल किसी मुश्किल या जंग में जाते ये ताबूत सकीना अपने साथ रखते थे। अल्लाह ताला इसकी बरकत से उन्हें सुकून, मदद और नुसरत अता फरमाते थे। बनी इसराइल और ताबूत सकीना का ताल्लुक़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल में बिगाड़ आया, उन्होंने अल्लाह के अहकाम से मुँह मोड़ लिया। उनके दुश्मन यानी फ़लस्तीन कौम ने उन पर हमला किया और ताबूत उनसे छीन लिया। बनी इसराइल बहुत परेशान हुए क्योंकि उनके नज़दीक ताबूत सिर्फ एक बक्स नहीं था बल्कि अल्लाह की मदद और रहमत की अलामत था। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से ताबूत सकीना को दोबारा बनी इसराइल को वापस दिलाया। फरिश्ते उस ताबूत को उठाकर उनके नबी के पास ले आए थे। ये इस बात की निशानी थी कि तालूत को बादशाह बनाना अल्लाह का फैसला है। इसीलिए कुरान में फरमाया गया, यह तुम्हारे लिए निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। ताबूत सकीना कहाँ गया? इसके बाद ये ताबूत सकीना कई सदियों तक बनी इसराइल के पास रहा। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस यरूशलेम को फ़तह किया तो ये ताबूत भी वहीं लाया गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक़सा की तामीर की तो उसे एक महफूज मुकाम पर रख दिया। तारीख़ी रवायत के मुताबिक जब बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस को तबाह किया तो ताबूत गुम हो गया और आज तक उसका कोई यकीनी पता नहीं चला। यहूदी अकीदे और दावे आज भी मौजूद हैं। आज भी यहूदी ये अकीदा रखते हैं कि जब ताबूत सकीना दोबारा मिल जाएगा तो उनकी खोई हुई सल्तनत दोबारा कायम हो जाएगी। इसीलिए वो मस्जिद अक़सा के नीचे खुदाइयाँ कर रहे हैं क्योंकि उनका गुमान है कि ताबूत वहीं कहीं दफन है। मगर इस्लामी तालीम के मुताबिक ये सब गैब का इल्म है। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि ताबूत कहाँ है। कुरान में इरशाद है, व इंदहु मफातिहुल गैबी ला यअलमुहा इल्ला हुआ। गैब की कुंजियाँ सिर्फ उसी के पास है, कोई नहीं जानता मगर वो खुद। सूरह इनाम आयत नंबर 59। क्या ताबूत सकीना क़यामत से पहले ज़ाहिर होगा? बाज़ मुफस्सिरीन जैसे इमाम कुर्तुबी ने लिखा कि मुमकिन है क़यामत के करीब अल्लाह ताला उसे ज़ाहिर करे ताकि ये ईमान वालों के लिए निशानी बन जाए। अगर ये सिर्फ ज़न व क़यास है, कुरान व हदीस में इसकी कोई वाज़ेह तस्रीह नहीं मिलती है, लिहाजा इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। ईमान वालों के लिए पैगाम है, ताबूत सकीना का असल सबक ये है कि अल्लाह की मदद किसी संदूक में नहीं बल्कि ईमान में है। जब बनी इसराइल ईमान वाले थे, अल्लाह ने उनके साथ ताबूत के ज़रिए सुकून नाजिल फरमाया, और जब उन्होंने नाफरमानी की ताबूत भी उनसे छिन गया और सकीना भी। इसीलिए कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, यकीनन अल्लाह की याद ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। नाज़रीन इकराम, ताबूत सकीना का राज ये नहीं कि वो कहाँ छुपा है बल्कि राज ये है कि सुकून क़ल्ब अल्लाह की याद में है। अल्लाह ताला हमें ईमान कामिल इत्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हकीकी सकीना अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद कुरानी और तारीख़ी हक़ाइक़ आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।
خدا حافظ.